स्वरूपा प्रियाजू द्रवित हो जाओ, दया कर दो कि मैं आनंद में उमगती हुई हर समय राधा नाम जप करूं और आपका यश गान करते हुए जीवन व्यतीत करूं। जीवन का परम लाभ यही है। जिनकी बात करने मात्र से भव समुद्र छूट जाता है वो प्रिया प्रीतम है, अन्य बात नहीं। अन्य बात करोगे फंस जाओगे। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोले तो दुख में फंस जाओगे, निंदा स्तुति बन जाएगी। एकमात्र प्रिया प्रीतम की बात करो, उनका नाम जप करो, बहुत जोर का प्रेम प्रकाशित हो जाएगा हृदय में। दो ही बातों से, नाम जप और लीला गुण गायन श्रवण, इसी से प्रेम प्रकाशित होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन का यदि आश्रय और वास मिल गया है तो आपको बहुत धैर्यवान बनना होगा। या आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं तो आपको बहुत धैर्यवान बनना होगा। श्री वस्त्राभरणादिभिः करपदाद्युत्कर्त दाहादिभिः निंदा संस्तव कोटिभिर्बहु विभूत्यत्यंत दैन्यादिभिः जीवान्नेव मृतो यथान विकृतिं प्राप्तः कथंचित् क्वचित् श्री वृंदावनमाश्रये प्रिय महानंदैक कंदम परम। यदि हम वृंदावन वास करते हैं या बाहर वृंदावन का आश्रय लेकर प्रियालाल की भक्ति करते हैं, कई बार कहा है बहुत सावधान हो सकता है तुम भक्ति प्रारंभ कर रहे हो और तुम्हारे पुण्यों का संयोग बन जाए तो आपको सफलता पे सफलता मिलनी शुरू हो जाए, तो आप उसे भक्ति का परिणाम मत समझ लेना। बहुत धैर्यपूर्वक सुनिए, उसको हृदय में उतारिए। और आप भक्ति प्रारंभ किए और आपके पाप का संयोग शुरू हो गया नष्ट होना, तो आपको दुख विपत्ति संकट और असफलता मिलने लगी, तो आप उसे भक्ति का परिणाम मत समझना। ये पूर्वकृत पाप और पुण्य का संयोग है। भक्ति पाप और पुण्य दोनों को समाप्त करके दिव्यानंद की अनुभूति कराती है। इसलिए श्री वस्त्राभरणादि भी, यदि आपको बड़ा वैभव मिल रहा है तो भक्ति का परिणाम नहीं है कि आपकी भक्ति सफल हो गई, बड़ा वैभव मिल रहा है, नहीं, ये पूर्वकृत पुण्य का प्रताप है। वस्त्र भरणादि भी, सुंदर स्वर्णादि आभूषण, बढ़िया वस्त्र, रुपया पैसा, हर व्यवस्था, तो बोले भक्ति की बड़ी कृपा हुई, हम भगवान की भक्ति किए, भगवान हमारी भक्ति का फल हमको दे दिया। भूल मत कर लेना, ये भक्ति का फल नहीं है, ये पुण्य का फल है पूर्व जन्म के। या कर पदाद्युत्कर्त दाहादि भी, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, संकट आ गया, भारी संपत्ति नष्ट हो गई, तो आप उसे भक्ति से मत जोड़िएगा कि जब से वृंदावन गए भक्ति शुरू की सब चौपट होना शुरू हो गया और चार लोग आपको मिल जाएंगे, देखा ये बड़ी भक्ति करता है इसीलिए ऐसा इसके हो। उसको भक्ति से मत जोड़िएगा। जैसे पहला सुख संविधान तुम्हारे पुण्य से आया था, ऐसे दुख, नाना प्रकार की विपत्तियां, संकट, ये पूर्वकृत पाप से आता है। जैसे उदाहरण में पूज्य राधा बाबा बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग के अनुयायी, बहुत कट्टर शास्त्रीय सिद्धांत का पालन करने वाले, जहां स्वप्न में भी पाप नहीं हो सकता, ऐसे महापुरुष। जिस समय त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना का दृढ़ संकल्प लेकर साधना में लगे, खड़ाऊं फिसल गई स्नान और अंग टूट गया। और नियम था कि कोई भी औषधि किसी भी पैथिक की नहीं लेनी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कोई पैथिक नहीं। कितना भीषण कष्ट, बांस की पट्टियों से खपाच बांधकर उसको, और बैठ गए आराधना में। आराधना नहीं रुकी। क्या इस उच्च कोटि की अवस्था की
स्थिति को प्राप्त महापुरुष के ऐसे साधन में विघ्न, ये पूर्वकृत, उसको वर्तमान कृत नहीं माना जाता। आप लोगों की क्या साधना होगी? बड़े बड़े महापुरुषों में बड़े भयानक रोग देखे गए, ये क्या वर्तमान की भक्ति का फल है? छोटी मोटी आराधना करके कामनाओं की पूर्ति होती। जिन्होंने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, क्या उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने शरीर को स्वस्थ रख सके? लेकिन शरीर कृत पाप और पुण्य का प्रभाव इस शरीर में जो आ रहा है, कभी ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष उसको टालता नहीं है, उसे स्वीकार करता है और अपने भजन के बल से आवागमन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए धैर्य पूर्वक अध्यात्म को समझने की चेष्टा करें। चाहे हमें वस्त्राभूषण आदि खूब श्री वैभव संपत्ति मिल जाए और चाहे हमारे अंग भंग हो जाए, सब संपत्ति नष्ट हो जाए, निंदा संस्तो कोटि भीर, चाहे कोई हमारी बड़ाई करे कि भाई बहुत कृपा पात्र हैं, भगवान का भजन करते हैं, और चाहे कोटि निंदा, कोई करोड़ों प्रकार से हमारी निंदा करे, बहु विभूत्यंत दैन्यादि भी, चाहे बड़ी विभूतियां एकत्रित हो जाएं या बिल्कुल सब नष्ट हो जाए, तो भी हम अपने प्रभु की भक्ति छोड़ने वाले नहीं। ऐसा धैर्यवान परमार्थ पे चल सकता है। देखो, विचार करके देखो, अध्यात्म किसे कहते हैं? नाटक को अध्यात्म नहीं कहते, पाखंड दंभ को अध्यात्म नहीं कहते। ये अध्यात्म बड़ो ही कठिन है, भजन ढिग ढरिबो। ये शूरवीर का कार्य है कि कदम आगे बढ़ेगा, चाहे जितना अस्त्र संचालन हो। जीवन नेव मृतो यथा विकृतिम प्राप्ता कथनचित क्वचित, जीवित रहूं या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ, कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए, कंठी अलग, माला अलग, तिलक अलग। ये उनका कार्य नहीं है, उन शूरवीरों का कार्य है। आगे की पंक्ति में, जीवन नेव मृतो यथा न विकृतिम, जीवित रहूं या मर जाऊं इसकी कोई परवाह न विकृतिम, अपनी भक्ति में विकृति नहीं आने दूंगा, अपने भगवत मार्ग में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। नियम लो, यह है भक्ति का स्वरूप। तब अजित भगवान को जीता जाता है। ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है। प्राप्ता कथनचित क्वचित, कोई भी विकार आकर के कहीं भी निपट सकता है। यह है गुरु का चेला, दूसरा कोई नहीं है। जैसे पहलवान गुरु अपने चेले को जहां देखता है कि कमजोर है, वहीं पीट पीट के फिर वो अखाड़े पे खड़ा करता है, अंगुली घुमाता है। ऐसे कोई भी लड़ सकता है। ऐसे ही यहां क्वचित कथनचित, कहीं भी कोई भी मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ सकता। चाहे वैभव आवे, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे शरीर रहे या नष्ट हो जाए, यश हो या अपयश हो, इसकी कोई परवाह नहीं। जीवन नेव मृतो यथा विकृतिम प्राप्ता कथनचित क्वचित, मरूं या जीऊं इसकी अब कोई परवाह नहीं। ऐसा ही उपासक विजय प्राप्त करता है इस माया पर। नहीं तो बहुत लुभावना और भयावना दोनों प्रकार का आकर्षण माया देती है। शूरवीर टिकता है नहीं।